Assalamu alaikum. Today we discuss about cell membrane. Cell membrane का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल. कहते हैं सेल की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, बाउंड्री होती है, उसे हम किसका नाम देते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन. कहता है हाउएवर इन मोस्ट प्लांट सेल इट इज कवर्ड बाय अ सेल वाल. कहता है प्लांट सेल में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन किससे बाउंडेड होती है? सेल वाल के जरिए. लेकिन एनिमल सेल में हमें पता है कि सेल वाल क्या होती है? एब्सेंट होती है. तो ये डेफिनेशन हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल. देन इसकी कंपोजिशन है. कहते हैं सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली कंपोज ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. सेल मेम्ब्रेन किस किस से मिलकर बनी हुई है? लिपिड और प्रोटीन से. कहते हैं अराउंड अबाउट 60 to 80% सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन मौजूद होती है, वाइल 20 to 40% आर लिपिड. 60 से 80% प्रोटीन होगी और 20 से 40% क्या होगी? लिपिड होगी. कहता है प्रोटीन और लिपिड के अलावा स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होगी. देन सेल मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल प्रपोज किए गए. उनमें से पहला मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. ये मॉडल क्या कहता था? कहता है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ लिपिड बाय लेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड प्रोटीन लेयर ऑफ प्रोटीन. कहते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिपिड बाय लेयर होती है. ठीक है. और ये लिपिड बाय लेयर सैंडविच कर रही है किसके दरमियान है? इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन. ये जैसे हमने सैंडविच खाते हैं, या सैंडविच में क्या होता है? दो स्लाइस होते हैं, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है. और इन दोनों के दरमियान क्या रखा जाता है? कबाब रखा जाता है या डिफरेंट मटेरियल रखा जाता है. कहता है ये जो डिफरेंट मटेरियल है ना, वो क्या होता है? लिपिड होता है. और जो डिफरेंट मटेरियल मतलब कबाब वगैरह, वो किस में सैंडविच होता है? इनर एंड आउटर लेयर ऑफ स्लाइसिस. इसी तरह सेल मेम्ब्रेन में होता है कि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर लिपिड लिपिड लेयर होती है. एक लेयर ये है और दूसरी लेयर ये वाली है. कहते हैं लिपिड बाय लेयर होती है. और ये किसके दरमियान सैंडविच कर रही है? बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन. ये एक लेयर ऊपर है प्रोटीन की और एक नीचे है, और ये लेयर क्या है? कॉन्टिन्यूस है. तो दिस इज दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. कहते हैं दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन एंड इज प्रेजेंट इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनेलिज. कहते हैं ये सब ऑर्गेनेलिज में भी पाई जाती है और सेल में भी पाई जाती है. अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इसकी ये डायग्राम भी लेबल करनी है. ये मैंने सिंपल डायग्राम बना दिया. ये लिपिड बाय लेयर है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है. और इसके ऊपर ये किसके दरमियान सैंडविच की हुई है? एक प्रोटीन की लेयर के ऊपर. ये इस प्रोटीन को नाम देना ग्लोबुलर प्रोटीन का. ये फॉस्फोलिपिड है. कहता है ये जो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का जो हेड है, ये दोनों को आपस में मिला के किसका नाम देना है? हाइड्रोफिलिक जोन. हाइड्रोफिलिक जोन बोलते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, वाटर लविंग बोलते हैं इसे. ठीक है. कौन कौन सा? फॉस्फोलिपिड का हेड और प्रोटीन. और उसके बाद जो फॉस्फोलिपिड की टेल्स हैं, इसको हम किस कौन सा जोन देते हैं? हाइड्रोफोबिक जोन. हाइड्रोफोबिक जोन होता है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होते. तो ये थी यूनिट मेम्ब्रेन. देन वी डिस्कस अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ये दूसरा मॉडल था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. कहते इस मॉडल में क्या कहा गया कि प्रोटीन लेयर आर नॉट कॉन्टीन्यूस. पीछे हमने यूनिट मेम्ब्रेन में पढ़ा कि प्रोटीन की लेयर होती है, वो क्या होती है? कॉन्टीन्यूस होती है. तो इधर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताया गया कि प्रोटीन की लेयर कॉन्टीन्यूस नहीं होती, बल्कि कैसे होती है? आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. और ना ही सरफेस के ऊपर पाई जाती है. हमने पढ़ा कि इनर एंड आउटर लेयर या आउटर सरफेस पे पाई जाती है. लेकिन इस मॉडल में बताया गया कि ऐसा नहीं है. ना तो प्रोटीन लेयर कॉन्टीन्यूस होती है, ना ही क्या होती है? कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. बल्कि कैसे होती है? बट आर एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर इन मोज़ेक मॉडल. बल्कि लिपिड लेयर में प्रोटीन क्या की होती है? एम्बेडेड की होती है, दंसी होती है. आपने फ्रूट केक खाया होगा. फ्रूट केक में क्या होता है कि केक के अंदर जो ड्राई फ्रूट होता है
वो मोज़ेक मॉडल में क्या किए होते हैं, एम्बेडेड किए होते हैं। कहता है सेम यही प्रोसीजर इसमें सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड की एक लेयर होती है और उसके दरमियान प्रोटीन क्या की होती है, एम्बेडेड की होती है, एजेंसी होती है। डिस्कवरी लीड टू प्रपोजल ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कहता है इस डिस्कवरी को किसका नाम दे दिया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दिस मॉडल एट प्रेजेंट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। कहता है आज हम इस मॉडल को एक्सेप्ट करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी तरह के इसमें प्रोटीन लेयर कॉन्टीन्यूस नहीं होती बल्कि क्या की हुई है, लिपिड लेयर के अंदर एम्बेडेड की हुई है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन चार्ज पोल थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। कहता है सेल मेम्ब्रेन के दरमियान चार्ज पोल होते हैं जिसकी मदद से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है बिटवीन द सेल एंड इस आउटर टू द सेल। Cell membrane also contain charge poles through which movement of material take place by active and passive transport. ये मैंने डायग्राम लेबल कर दिया। आपसे पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने एक्सप्लेन भी करना और साथ में इसकी डायग्राम लेबल करनी है। ये फास्फोलिपिड की एक लेयर है, उसमें ये प्रोटीन क्या की हुई है, एम्बेडेड की हुई है। अगर प्रोटीन पूरी लेयर में एम्बेडेड है तो इसे हम नाम देते हैं इंटीग्रल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। और अगर ये लेयर से बाहर निकली हुई है तो इसे हम किसका नाम देते हैं, पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। उसके बाद ये क्या है, फास्फोलिपिड। उसके बाद कहता है प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट अटैच है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन के साथ अटैच है तो उसको हम देंगे नाम ग्लाइकोप्रोटीन का। और अगर ये ही कार्बोहाइड्रेट फास्फोलिपिड के साथ अटैच है, ये लिपिड के साथ अटैच है तो इसको नाम देंगे हम लोग ग्लाइकोलिपिड। प्रोटीन के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद कहता है कि सेल मेम्ब्रेन में स्मॉल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल शो किए हुए हैं। उसके बाद कहता है कि इसमें सेल के अंदर क्या पाए जाते हैं, फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। ये जो लाइनें शो की हुई हैं ये किसको शो कर रही हैं, फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन। ये सारा फिलामेंट ऑफ साइटोस्केलेटन जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें पाया जाएगा। उसके बाद है फाइबर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सेल से बाहर होंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फील्ड मतलब कि सेल से बाहर जो फील्ड है ये फाइबर्स उसमें पाए जाएंगे। और जो फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन है ये सेल के अंदर पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म में। तो ये थी डायग्राम, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। दैन फंक्शन ऑफ सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहता है पहला फंक्शन है इसका, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। कहता है हमने पीछे पता कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, चार्ज पोल होते हैं जिसकी मदद से क्या की जा सकती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। कहता है ये इसका वाइटर रोल है। इट ऑफर्स बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट एंड देयर इन्वायरमेंट। कहता है सेल मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड कर रही है, बैरियर किसके दरमियान, सेल के अंदर जो कंटेंट है और जो इसके बाहर इन्वायरमेंट में है। बैरियर का क्या मतलब होता है, बैरियर आपने डिफरेंट जगहों पर बैरियर देखा होगा। बैरियर बोलते हैं रुकावट को, ठीक है। आपने डिफरेंट इंट्रेंस पर अगर किसी मॉल में जाएं या आपके स्कूल वगैरह में भी शायद लगे हों, एक लंबा सा रॉड या कह सकते हैं डंडा कह सकते हैं, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड है उधर तैनात होता है। वो पहले जो भी उधर आता है उसे चेक करता है और अगर वो उसे चेक करता है और फिर उसको गुजरने की इजाज़त देता है। वो रॉड को उठाएगा और वो बंदा या जो भी मटेरियल होगा उसको गुजरने की इजाज़त दे देगा। और अगर वो जो कोई ऐसा बंदा आ गया या कोई ऐसा मटेरियल आ गया जो हार्मफुल हो सकता है तो सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, उसको रोक लेता है, उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं देता। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन में किसका काम कर रही है, बैरियर का काम कर रही है। कहता है कि ये जो जो सेल के अंदर फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी ना उसे सेल से बाहर नहीं जाने देगी। जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे सेल से बाहर क्या कर देगी, एक्सपोर्ट करवा देगी। इट ऑफर्स अ बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट एंड देयर इन्वायरमेंट allowing only selective substances to pass through it. Thus it is known as differentially permeable membrane or selectively permeable membrane। कहता है इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, किसका नाम देते हैं, दूसरा डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो तीन चार नाम हो गए सेल मेम्ब्रेन के।
सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन कोई भी पूछ ले तो आपने सारा एक्सप्लेन करना। एक ही चीज़ के चार नाम है, ठीक है। उसके बाद कहता है द सब्सटेंसेस विच आर लिपिड सोलुबल क्रॉस इट मोर इजीली दैन अदर्स। कहता है ऐसा मटेरियल जो लिपिड सोलुबल है, ठीक है, जो लिपिड से मिला हुआ है वो सेल मेम्ब्रेन में से इजीली गुजर जाएगा। क्यों इजीली गुजर जाएगा? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है? लिपिड से मिलकर बनी हुई है। इसलिए आपने पढ़ा होगा लाइक डिजॉल्वर, मैट्रिक में पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज लाइक डिजॉल्वर लाइक। इस वजह से जो लिपिड सोलुबल मटेरियल होगा वो सेल मेम्ब्रेन में से इजीली गुजर जाएगा। उसके बाद कहता है दूसरी चीज़ है इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल एंड आयन टू मेंटेन अ डेफिनेट ग्रेडियंट। कहता है ये फ्लो ऑफ मटेरियल को भी क्या करता है, फ्लो ऑफ मटेरियल और आयन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब कि इनकी प्रोपोर्शन को सेल के अंदर बरकरार रखता है, मेंटेन रखता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कहता है मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स वाटर ग्लूकोज बीइंग न्यूट्रल कैन इजीली क्रॉस। कहता है जो चीज़ें न्यूट्रल होंगी ना वो भी सेल मेम्ब्रेन में से क्या कर जाएंगी, इजीली पास हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल, वाटर या ग्लूकोज। कहता है वाइल आयंस बीइंग चार्ज पार्टिकल हैव सम डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग। कहता है जो जिन पर आयंस होता है, जिन पर कोई चार्ज होता है, उनको गुजरने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन वो भी गुजर जाते हैं। Many substances which are not needed constantly enter the cell by passive ट्रांसपोर्ट। कहता है कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेल को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो सेल के अंदर क्या होते रहते हैं, इंटर होते रहते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए? पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्राम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। चूँकि इन्वायरमेंट में उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, सेल के अंदर कंसनट्रेशन कम होती है, इसलिए वो बाहर इन्वायरमेंट से सेल के अंदर इंटर होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा कहता है अदर आर टेकन अप अगेंस्ट दी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। कहता है कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिसको हम अगेंस्ट दी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट लेते हैं। इसका क्या मतलब है अगेंस्ट दी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट? मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्राम एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन। कहता है सेल के बाहर इन्वायरमेंट में इसकी तादाद मटेरियल की कम है, लेकिन सेल को चूँकि इसकी ज़रूरत होती है तो सेल क्या करेगा, इसको अगेंस्ट दी कंसनट्रेशन लेके आएगा। कहता है इस मकसद के लिए फिर इस प्रोसेस को किसका नाम देते हैं? दिस ऑफ हिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर एनर्जी। कहता है इस प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने थोड़ी मकदार से ज़्यादा की तरफ लेके आना है और ये नेचर के ख़िलाफ़ है। इसलिए हमें इसके लिए क्या किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो कैसी डेफिनेशन होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट की? द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्राम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें एनर्जी की ज़रूरत, दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की कैसे हो जाएगी? मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्राम एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें हमें किसकी ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। ये इसी तरह के हमने पानी को टैंकी में भेजना है तो नीचे से ऊपर भेजना हो तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये क्या होगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब हमें टैंकी से नीचे टैब में पानी लाना है तो उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये क्या होती है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। मूवमेंट ऑफ फ्राम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन इज़ कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट and movement of material from low concentration to higher concentration is called active transport. The energy used for this movement is provided by ATP। कहता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है वो किस फॉर्म में सेल प्रोवाइड करता है? इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP किसका एब्रीविएशन है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहता है सेल जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो किस फॉर्म में करेगा? इन द फॉर्म ऑफ ATP। कहता है इन मैनी सेल मेम्ब्रेन हेल्प टू टेक मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। कहता है बहुत से एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन मटेरियल को किस फॉर्म में लाती है? इन द फॉर्म ऑफ इनफोल्डिंग। दिस टाइप ऑफ इनटेक इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। कहता है इस टाइप की जो
मटेरियल का मूवमेंट है उसको किसका नाम देते हैं? एंडोसाइटोसिस। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज मीन बाय एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ से लिखना है इन मैनी एनिमल्स द सेल मेम्ब्रेन हेल्प टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। कहते हैं कि एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती हैं, या तो फाइगोसाइटोसिस हो सकती है या पाइनोसाइटोसिस हो सकती है। फैगोसाइटोसिस से क्या मराद है कि हमने मटेरियल सेल के अंदर लेके आना किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल। इनटेक ऑफ कैसे हो जाएगी इसकी डेफिनेशन? इनटेक ऑफ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ solid particle is called phagocytosis. Intake of material in the form of liquid material is called pinocytosis. ये एक डायग्राम दिखाई गई है। कहता है ये सेल है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये कौन सा सेल है? अमीबा का सेल है। कहता है ये जो बाहर वाली बाउंड्री है इसको किसका नाम देते हैं? सेल मेम्ब्रेन का। ये फूड मटेरियल आ गया हमारे पास। कहता है जब ये फूड मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के साथ टच करेगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या करना शुरू कर देगी? इन्वेजिनेशन करना शुरू कर देगी, अंदर की तरफ धंसना शुरू कर देगी। कहता है ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसती जाएगी तो फूड पार्टिकल को मेम्ब्रेन में इन्वेल्व करके सेल के अंदर क्या कर देगी? इंटर कर देगी। जब सेल के अंदर फूड पार्टिकल इंटर हो जाएगा तो इसके ऊपर डिफरेंट ये लाइसोसोम दिखाए गए हैं। लाइसोसोम अटैक करेंगे, लाइसोसोम इसमें फूड मटेरियल की डाइजेशन करेंगे और डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होगा ये दोबारा सेल मेम्ब्रेन के साथ आगे अटैच होगा। अटैच होने के बाद जिस तरह ये इंटर हुआ इसी तरह इसको सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। तो अगर सेल के मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है तो उसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और अगर ये सेल से बाहर जा रहा है मटेरियल तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। और ये फाइगोसाइटोसिस एंड पाइनोसाइटोसिस, अगर ये फूड मटेरियल सॉलिड फॉर्म में है तो इसको फैगोसाइटोसिस बोल देंगे, और अगर ये मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है तो इसको क्या बोल देंगे? पाइनोसाइटोसिस। कहते हैं दूसरा, पहला फंक्शन हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। दूसरा फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। इन न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर टू कीप कोऑर्डिनेशन। कहता है एनिमल्स में जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है न्यूरॉन सेल में वो किसकी मदद से होती है? विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब कि हमारे एक सेल से दूसरे सेल में नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र होती है या पैगाम सही होती है तो वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू cell membrane of different cells. तीसरा फंक्शन है इट आल्सो हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ अदर सेल्स। कहता है ये अपने निबर सेल को भी पहचान सकती है कि मेरे साथ कौन सा सेल आके अटैच हुआ है, वो किस टाइप का सेल का। इसमें कैपेसिटी होती है कि ये सेल को क्या कर सकती है? रिकॉग्नाइज कर सकती है। असाइनमेंट है व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ड्रा लेबल डायग्राम, then write a note on semi-permeable membrane. What is endocytosis? Difference between phagocytosis and pinocytosis. Define cell membrane, write its function. This is all about today lecture. Thank you.